आप देख रहे हैं श्लोक की वाणी, पौराणिक कथाओं से जीवन की गहरी सीख। कभी कभी इतिहास में ऐसे पात्र जन्म लेते हैं जो अत्यंत विद्वान होते हैं, अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, परंतु एक गलती उनके संपूर्ण जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। ऐसी ही एक कथा है एक महान विद्वान की, एक महान राजा की और एक ऐसे योद्धा की जिसे संसार रावण के नाम से जानता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या रावण केवल एक खलनायक था या फिर वो एक महान विद्वान भी था जिसे उसके अहंकार ने पतन की ओर धकेल दिया? आज की कथा में हम जानेंगे रावण का जन्म, उसकी अद्भुत शक्तियां और उसका अंत। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी के घर हुआ था। उसके साथ उसके भाई थे कुंभकर्ण और विभीषण। रावण बचपन से ही असाधारण था। वो वेदों का ज्ञाता होने के साथ शास्त्रों का विद्वान और भगवान शिव का परम भक्त भी था। कहा जाता है कि रावण ने वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और तंत्र शास्त्र में गहरी विद्वता प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, उसने ग्रंथ भी लिखा था, रावण संहिता। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि देवता भी उसकी विद्वता से प्रभावित थे। लेकिन यही प्रतिभा धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का कारण बनने लगी। रावण को शक्ति के साथ अमरता भी चाहिए थी। उसकी इच्छा थी पूरे संसार पर राज करने की। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। कहा जाता है उसने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए। जब अंतिम सिर काटने वाला था तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को वरदान दिया, असीम शक्ति, अजेयता और दिव्य अस्त्र शस्त्र। भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय भक्त मानकर चंद्रहास तलवार भी दे दी। अब रावण केवल एक राजा नहीं रहा, वह एक अत्यंत शक्तिशाली सम्राट बन चुका था। रावण ने लंका को सोने की नगरी बना दिया था। उसकी राजधानी इतनी समृद्ध थी कि वहां सोने के महल, रत्नों से सजे द्वार और असीम धन संपत्ति सब कुछ था। रावण एक कुशल शासक भी था। उसके राज्य में कानून, व्यवस्था और समृद्धि थी। लेकिन शक्ति के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वो स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ समझने लगा और यही अहंकार एक दिन उसके विनाश का कारण बना। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा जब वो भगवान राम के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गई तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटकर उसका अपमान कर दिया। क्रोध से भरी शूर्पणखा ने रावण को उकसाया, जिस वजह से रावण ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। और फिर रावण ने एक योजना बनाई सीता हरण की। एक साधु का वेश धारण कर रावण पहुंचा पंचवटी और छल से माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। उसे लगा ये उसकी शक्ति का प्रमाण होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका यह निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। सीता माता को खोजते हुए भगवान राम और लक्ष्मण लंका पहुंचे। वानर सेना के सहयोग से शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध। यह युद्ध केवल 2 राजाओं का नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का युद्ध। रावण के पास शक्तियां थीं, अस्त्र थे, अजेय सेना थी, तो दूसरी ओर राम के पास था धर्म, सत्य और न्याय। युद्ध कई दिनों तक चला। रावण के भाई कुंभकर्ण भी मारे गए। उसका पुत्र मेघनाद भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर भी रावण का अहंकार नहीं टूटा। अंततः वो क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने थे। भीषण युद्ध हुआ। तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और एक ही क्षण में लंका का महान सम्राट भूमि पर गिर पड़ा। रावण का अंत हो चुका था। एक महान विद्वान, योद्धा, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। रावण की कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि ज्ञान या शक्ति का होना महानता नहीं है। सच्ची महानता होती है विनम्रता में।
रावण के पास सब कुछ था, विद्या, शक्ति, धन, यहां तक कि राज्य भी। बस उसके पास नहीं थी तो विनम्रता, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। जब भी जीवन में शक्ति, सफलता या ज्ञान मिले तो रावण की कहानी को याद रखना, क्योंकि इतिहास ने हमें सिखाया है अहंकार का अंत हमेशा विनाश और हार होता है, और अंत में जीत हमेशा धर्म और सत्य की होती है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विनम्र रहिए, सचेत रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, कंस की कहानी के साथ।